जब ताकत होती है तो लोगों को सताने का काम करते हैं अथवा जहर उगलने का काम करते हैं। तो कोई अगर चुनाव में एक दिन के लिए प्रचार करने के लिए नहीं जाते थे, आज उनको गली गली भटकना पड़ रहा है, घूमना पड़ रहा है। फिर भी मैनपुरी की जनता, और मैं अपील भी कर रहा हूँ, इससे अच्छा मौका नहीं आएगा साइकिल को पूरी तरह से उखाड़ करके फेंकना। और जरा सपा के कैद से मुक्त तो होने दीजिए मैनपुरी को। और मैनपुरी में विकास अब एक परिवार नहीं करेगा, पूरा मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का विकास होगा। उनके द्वारा इस प्रकार के बयान को मैं एकदम नादानी भरा बयान, हताश हो गए। अगर ये हताशा नहीं तो और क्या है? सेवक हूँ और स्वयंसेवक का एक लक्ष्य रहता है, मतलब पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। हम समाज की, देश की सेवा करने के लिए आए कि लहर इतनी तेज है कि चाहे मैनपुरी में श्री अखिलेश यादव जी और पूरा सैफई कुनबा, जो कभी किसी लोकसभा चुनाव में आपने देखा है, उपचुनाव में एक दिन के लिए प्रचार करने के लिए नहीं जाते थे, आज उनको गली गली भटकना पड़ रहा है, घूमना पड़ रहा है। फिर भी मैनपुरी की जनता किसी भी कीमत पर और अपने आप को सैफई परिवार के कैद से मुक्त करा करके कमल के फूल की बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी श्री रघुराज सिंह साक्य जी को जिताना चाहती है। और मैं अपील भी कर रहा हूं, इससे अच्छा मौका नहीं आएगा, साइकिल को पूरी तरह से उखाड़ करके फेंक दो। तो डिम्पल यादव ने बयान दिया है कि बीजेपी ने, उनके बारे में कुछ मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन सौतेला व्यवहार करने वाले सत्ता से चले गए। हम सबका साथ सबका विकास, हमारी सरकार में सभी 75 जिलों का बिना भेदभाव के विकास हो रहा है। गरीब कल्याण की योजनाएं, किसान कल्याण की योजनाएं, हर वह योजना मैनपुरी में पहुंच रही है। और जरा सपा के कैद से मुक्त तो होने दीजिए मैनपुरी को। और मैनपुरी में विकास अब एक परिवार नहीं करेगा, पूरा मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का विकास होगा। और चाहे वह अगड़े वर्ग का हो, चाहे पिछड़े वर्ग का हो, चाहे अनुसूचित वर्ग का हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे किसान हों, चाहे मजदूर हों, सबके लिए हमारी सरकार काम करती है। और मैनपुरी में हम विशेष तौर से करने का प्रयास करेंगे। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से आपको ऑफर किया है 100 विधायक लेके आइए और सीएम की पद लेके। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी थोड़ा सा मुझे लगता है कि वह उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य के 5 साल मुख्यमंत्री रहे, और इसके बाद उनके द्वारा इस प्रकार के बयान को मैं एकदम नादानी भरा बयान, हताश हो गए। अगर ये हताशा नहीं तो और क्या है? प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में सफलतापूर्वक चल रही है। 5 साल चलाने के बाद दोबारा हम चुनाव जीत चुके हैं, और उसके बाद हम 100 विधायक दे रहे हैं और वो मुख्यमंत्री बन जाएं, तो वो सत्ता लोलुप हो सकते हैं सैफई परिवार वाले। मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, और स्वयंसेवक का एक लक्ष्य रहता है, मतलब पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। हम समाज की, देश की सेवा करने के लिए आए, और देश की सेवा करने के क्रम में आज हमको इस बात का गर्व है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के दूसरी बार लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री हूं। और श्री अखिलेश यादव जी से मेरा सवाल है इस समय कि वो बताएं, जब उनके पास बहुमत था तो उन्होंने किस पिछड़ी, अपने परिवार के अलावा किस पिछड़ी जाति के व्यक्ति को अपने मंत्रिपरिषद में उप मुख्यमंत्री बनाया था? किस अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को उन्होंने अपने मंत्रिपरिषद में उप मुख्यमंत्री बनाया था? आज उनको केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ उप मुख्यमंत्री हैं। यह उनको सहन नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी जमीनें खिसकती जा रही है, और इसलिए बौखलाए, घबराए, तिलमिलाए हैं, सत्ता के बिना मछली की तरह तड़प रहे। सर, आजम खान पर महिलाओं के विरुद्ध आपत्तिजनक बयान देने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। नहीं तो जो गलत करेगा मुकदमा तो दर्ज होना ही चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। बातें करते समय उनका एक ही रहता है कि वो कभी जब ताकत होती है तो लोगों को सताने का काम करते हैं अथवा जहर उगलने का काम करते हैं। तो कोई अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा जो भाषा असंसदीय है, महिलाओं की मर्यादा के खिलाफ है, तो उसमें कोई मुकदमा लिखा गया तो कोई गलत नहीं है, उसकी जांच होगी और जो भी उसमें दोष पाया जाएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।